ये साला बाहर कहाँ से रह गया। ला, मेरा घर वाले का काम तमाम तो कर दिया। साला मुझे रोका करता था ये, मुझे बोलता था तू यहाँ नहीं जाएगी, तू इसके साथ नहीं घूमेगी, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी। मेरे को पहनने के लिए भी कुछ नहीं देता था। ऐसा इंसान। सही किया मैंने। हाँ, अब तो मैं समीर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी एंजॉय करूंगी। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ, इससे ना मैंने छुटकारा पा लिया। बहुत अच्छा किया। हाँ, अब ये मुझे कभी तंग नहीं करेगा। ये साला इतना भारी कब से हो गया। मधु, हाँ जी बोलिए। इतने साल हो चुके हैं हमारी शादी हुई को। पता नहीं लोगों का प्यार कैसे कम हो जाता है। हमारा प्यार दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? बात ये है। नशे में है? अरे नहीं, पागल है क्या तू? तो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। जब भी हमारी एनिवर्सरी आती है ना, उसकी मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस दिन तुम मेरी हुई थी। चलो, अच्छी बात है। आपको कुछ तो याद है? क्यों? मुझे क्या चीज़ याद नहीं रहती है? मुझे हर तुम्हारे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, अच्छे से याद रहती है। हो सकता है कि मैं अपना बर्थडे भूल जाऊं, मगर तुम्हारा कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरा बर्थडे भी याद रहता है? अरे पागल, जिस इंसान से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, उसका तो मुझे सांस लेना भी याद रहता है, तो बर्थडे तो बहुत बड़ी बात है ना। सही कहा। इतना प्यार जो करते आप मुझसे। क्यों? तुम नहीं करती क्या? तुम भी ऐसा तो उतना ही प्यार करती हो जितना मैं कर पाता हूँ तुमसे। जान झूठी से। क्या जाने मन, इतना टाइम लगा दिया तूने। इसकी वजह से। वो बात तो ठीक है। इस बार तूने ज़्यादा डोज नहीं दी, तुम्हें बोला तो था। पिछली बार तुम्हें पता है बड़ी मुश्किल से बचा था मैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। अच्छा, सही कहा ना? वो बात तो ठीक है, पर चलो मेरी बात सुनो। जाने दो इसे। रोज़ रोज़ इसकी चिक चिक, तुम ऐसे एक दो ज़्यादा गोली दे दिया करो यार। सारा टाइम बाहर खड़े खड़े मेरा तो सारा दिन ही निकल जाता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है इसको एक दो गोली से फर्क पड़ेगा? इंजेक्शन लगा दिया करो, जल्दी असर हो जाएगा। हो गया ना अब? बड़ी मुश्किल से हुआ है ना, देखो कैसे पड़ा है। अच्छा है ना? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो अच्छा है, पर कितनी देर तक ये खेल चलता रहेगा? मैं भी वही सोच रही थी, क्या करूं ऐसा। चलो छोड़ो यार, वैसे भी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अरे यार, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मुझे भी तो तुम्हारे साथ ही रहना है ना। वैसे भी तुम छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ आज खाने में क्या बनाया मेरी जान? हाँ, खाने में चलो बनाएंगे। अभी क्या ज़रूरी है, इतनी जल्दी भी नहीं है, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड कीजिए, अच्छा जी। तो बाद में देखते हैं। तब तक ये भी। मुझे ना भूख लगी है। भूख लगी है? और क्या? ऐसे नहीं, बात नहीं है, मैंने खाना बनाया है, चलिए। खाना तो मैं खा लूँगा,
पर इसको कुंडी लगा के चलते हैं, कहीं ये ना हो इधर मैं खाना खाऊं और ये पीछे से बोले हैंड्स अप, कोई और ही बात हो जाए। मुझे तो यार डर लगता है, तुम्हें पता है कितने भयानक भयानक सपने आते हैं। ये यार तुम्हारे थ्रिल के चक्कर में ना मैं मरूंगा किसी दिन। तुम्हारा नहीं मरोगे ना, मैं साथ में हूँ ना। तुम्हारा तो पति है, मेरा कौन सा कोई सका लगता है जी। पता है तुम्हें आज ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था ये। यार मैं भी बाहर सुन रहा था, पता नहीं क्या क्या चिकनी चुकनी बातें कर रहा था। मुझे तो लगा कहीं तुम दोनों में प्यार हो गया और तुम आ जाओगी मुझे मारने। सोचा भी कैसे, तुम्हें छोड़कर मैं इस लंगूर से। अरे चलो यार क्यों मूड खराब कर रही हो, मूड बनाते हैं। चलिए। सुनो, सुनाइए। कहीं जा रही हो तुम? अच्छी नहीं लग रही है ऐसे, देखा आपने? ये देख के तो बोला है कि कहीं जा रही हो तुम। मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। किस दोस्त के साथ और कहाँ? मन्नू के साथ। और कहाँ कहाँ जाने का, ये मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना, आपको बताना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ना कि उस मन्नू के साथ तुम्हारा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर क्यों जाती है तू? क्यों, उसमें क्या खराबी है? हद है, हम दोनों पार्टी कर रहे हैं, उसका बर्थडे है तो हम क्या जा भी नहीं सकती हूँ मैं? एक बात बता यार मुझे तू, एक साल में उसके कितने बर्थडे आते हैं? लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी तो उतरी नहीं है अभी, है ना? तो तब भी आप ऐसा बोल रहे हो। एक साल में ऑफ कोर्स एक बार बर्थडे आता है। क्या हुआ? 2 महीने पहले भी इसी मन्नू का तो बर्थडे मना रही थी। अरे वो और थी कोई, उनकी फ्रेंड थी, मन्नू के साथ गई थी, उसकी फ्रेंड थी आगे। तभी तो मैंने बोला ना तुम्हें कि इसके साथ तुम मत मिला जुला करो, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। मुझे अच्छी लगती है ना, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अच्छी लगती, क्यों आपको क्यों अच्छी लगनी चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ तो मेरा हक बनता है। तुम किस लोगों से मिल रही हो, किससे नहीं मिल रही हो। बड़े हक वाले आ गए। अरे इतना हक जताना भी सही नहीं है। क्यों क्यों नहीं है सही? मुझे आज़ादी पसंद है, समझ में आ रहा है ना आपको? मुझे ऐसी आज़ादी बिल्कुल पसंद नहीं है। आज़ादी मैंने मांगी है आपसे, मैं आपको किसी बंधन में नहीं रख रही हूँ। कभी रोका मैंने आपको यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना ये नहीं खाना? हमेशा आप ही मुझे बोलते रहते हो। वो इसलिए नहीं बोल पाती तुम कि मुझे पता है और मैं ही कभी तुम्हें कोई मौका नहीं देता हूँ कि कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं। क्यों? मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। क्यों मैं तुम्हारी हर बात मानूं? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, आप जो मेरे पति थे वो, है ना? एक नाम के रिश्ते में बांध दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हर वक्त अपनी कैद में रखोगे। मैं तुम्हें कैद में रखने की बात नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस चीज़ की मुझे चिंता रहती है हमेशा। तो साथ चलो। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही बेला हूँ ना, फ्री हूँ, काम ही नहीं है मुझे तो कोई और कि मैं तुम्हारे इन फालतू कामों में अपना टाइम खराब करूँ। यही बात, कभी तुम्हारे पास अपनी ही बीवी के लिए टाइम ही कहाँ है? टाइम नहीं है। तुम्हारी इसी बात की वजह से ना मुझे वो मन्नू पसंद है। वो मुझे कभी नहीं बोलती कि मेरे पास टाइम नहीं है। कम से कम मेरी अच्छी दोस्त तो है ना। तुम हस्बैंड होके भी ये सब नहीं कर पाते हो। ऐसी मेरे दोस्तों का साथ। क्या फ़ायदा जो गलत रास्ते पे चलती हैं। रात को क्लब जाना, पार्टीज करना, ये कौन सी अच्छी बात है? और अच्छे घर की बहू बेटियों को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। शोभा नहीं देती? ये जनाब आप थोड़ा गलत बोल रहे हैं। हर लड़की गलत नहीं होती है। मुझे पसंद है वहाँ जाना तो मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी। बुरी संगत के पास जाओगे तो एक दिन खुद बुरे बन जाओगे। मैं बुरी बन जाऊंगी, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक सेकंड, रात तूने मुझे कोई चीज़ खिलाई थी जब मैं तुम्हारे करीब था। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ था, कुछ किया था तूने? कैसी बातें कर रहे हो? कम पी के आया करो। शराब के नशे में खुद धुत रहते हो, कुछ समझ में आता नहीं है, मेरे पे इल्जाम लगा देते हो। क्या बकवास कर रही है तू? कल मैंने कोई दारू नहीं पी थी, मुझे अच्छे से याद है।
तो मेरे पास ही तो बैठे थे ना, तुम ही जल्दी सो गए थे, पता भी है तुम्हें? मैं जल्दी नहीं सोया था, पता नहीं, अभी भी मेरा सिर भारी भारी लग रहा है। मिस्टर हस्बैंड जी, प्लीज आप चले जाइए ताकि मैं अपनी पार्टी में जा सकूं। जाइए। तुम्हें मना किया ना, नहीं जाना है तूने। मतलब जाने नहीं दोगे मुझे? नहीं जाने दूंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी तू? मैं भी देखता हूँ, आ तू कैसे जाती है, चल। अरे पागल हो गए हो क्या? समीर, क्या समीर? तुम्हें पता है मैं बहुत छुपते छुपाते आई हूँ। क्यों छुपते छुपाते क्यों आई हो तुम? तुम्हें पता है कल रात ना मेरे हस्बैंड को हम पे शक हो गया था, उन्हें लगा कि मैंने कुछ मिला दिया था या कुछ भी है ना। यार तुम भी तो पागल हो ना, तुम भी ऊपरी सो गई होगी। यार तुम्हें कितनी बार बोला है, जब प्यार प्यूर करके हम हट जाए ना, जब मैं चला जाऊं तो उसके साथ सो जाया करो ना। तुम ऊपर से आई होगी, वो नीचे से, पक्का यही बात हुई होगी ना। हुआ था। यही हुआ, शक होगा नहीं आदमी को, और क्या होगा। इतना तो बच्चा भी समझदार होता है। आप अरे छोड़ो ना, इतनी भी टेंशन नहीं है। मेरी बात सुनो, इतनी लेट क्यों आई हो? तो जनाब मेरा इंतजार कर रहे थे। और क्या, जहाँ पे कोई मैं गेम खेल रहा था, इंतजार ही कर रहा था ना। इंतजार कर करके इतना पक गया ना मुझे, तुम्हें पता है कितना गुस्सा है। बोल के 8 बजे आ रही हो 11 बजे, यार ये ऐसे थोड़ी होता है। अभी अभी तुम किस बात पे लेक्चर दे रहे थे मुझे, वही इंसान अभी मुझे रोक रहे थे। तो मैं क्यों, कैसे वो आ क्यों गई? रोक रहा था? तुमने बोला नहीं तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है? अरे तुम्हें नहीं पता, उसने तो मुझे बंद भी कर दिया था कमरे में। क्यों? आने नहीं दे रहा था। उसकी इतनी हिम्मत। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? सेम। तुम ठीक तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। देखिए सही सलामत हूँ। ये चोट का निशान उसने दिया क्या? उसके इतनी हिम्मत, गलती से लग गया है, मुझे लगा जानबूझ के नहीं। उसकी ये जरूरत, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। उसकी ये जरूरत तो है, तुम्हें कमरे में बंद कर गया। पर मेरी बात सुनो, वो तो तुम्हें कमरे में बंद कर गया, तो तुम कैसे आ गई? तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा चाबी वगैरह थी क्या? हाँ ऑफ कोर्स है, अच्छा रखी हुई है। आपसे मिलना हूँ और मैं छोटे छोटे खेल ना खेलूँ, ऐसा हो नहीं सकता ना। तुमने तो बहुत वो बात कर दी, शेर और शवा शेर वाली। अगर वो थोड़ी सी बात करता है तो तुम ज़्यादा बात कर देती हो। कितने समझदार हो आप तो। समझदार तो हूँ, पर मेरी बात सुनो, थोड़ा इस अक्ल से दिमाग से काम ले लिया करो तुम। अकल से दिमाग? क्या क्या हो गया, ऐसा क्या बोल रहे हो? यार इतना तुम कैजुअली काम करती हो ना, बिना डरे। थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करो, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारा हस्बैंड है वो सोसाइटी में, अगर उसको पता चल गया ना, तुम्हें पता है कितने पॉलिटिशियन के साथ उसकी बनती है। बुद्धू है वो, पता है तुम्हें? यार बुद्धू का नहीं पता, इसलिए तो ना, कम दिमाग वाला है। क्या बोला अभी? हमें मार डाले या ऐसा वैसा कुछ कर डाले, फिर क्या बोलोगी? डरते हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगेगा? मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी, पता है ना? यार होने तो मैं भी नहीं दूंगा तुम्हें कुछ, पर मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि तुम प्यार से रहा करो, एक्टिंग कर लिया करो उसके साथ। कितनी एक्टिंग करूं समीर, मैं थक चुकी हूँ, बस हो गया ना। तुम ना गुस्से से रहती हो, मेरे को पता है। तभी यार आदमी को शक कैसे हो जाए, जब वो थोड़ा सा नियर आ जाए तो गोली वगैरह तो दे देते हैं, दवाई वगैरह दे तो देते हैं, वो नींद तो उसे आ ही जाती है। तुम यार हंस के तो बातें कर लिया करो, इतने में आदमी का मन हल्का हो जा सकता है। कल को ये मत बोलना कि मैं ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताती हूँ, तकलीफ तुम्हें ज़्यादा होगी। अगर मैं किसी के साथ बिताने लगे फिर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? मार डालूंगी। फिर मैं कौन सा तुम्हें छोड़ूंगा, मार डालूंगा। यार पागलों जैसी बातें मत किया करो मेरे साथ। जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही यार? नहीं समझ में आएगी, बिकॉज आई लव यू। आई लव यू टू। यार अच्छा, तो मेरे हिस्से का प्यार जहां बांट रही है तू। ये कहाँ से आ गया? यश तुम कब आए? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इसकी जान लेता हूँ। नहीं यश, यश छोड़ो इसे। यश नहीं नहीं।
समीर, अरे शुक्र है सपना था। नहीं, मुझे ना यश का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं समीर के बिना नहीं रह सकती। नहीं समीर, आज मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आज ही मुझे इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शिट यार, आज तो बहुत गलत हो गया। मैंने गलत बोल दिया इसको। शायद मेरी ही गलती थी। कल पता नहीं मुझे हुआ क्या था, मुझे तो समझ नहीं आ रही। चलो छोड़ो इन सब बातों को। आज उसको ना मनाने के लिए डिनर पे लेके जाता हूँ। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। ये लीजिए चाय आपकी। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? देखिए, आप मेरे हस्बैंड हैं, इतना तो मुझे भी समझना चाहिए ना कि थोड़ा बहुता लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना? बस इसी चीज़ की तो मुझे टेंशन थी कि आज सुबह मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इतना बोलना नहीं चाहिए था। हाँ मानती हूँ, बोला तो आपने बहुत ज़्यादा है। तो जनाब, इतना ज़्यादा बोल दिया आपने तो क्या चाहते हो? बस एक काम करते हैं ना, आज हम शाम को बाहर डिनर करते हैं। चाय तो थोड़ा पी लो पहले, ख़त्म करो ना। डिनर के लिए बोल रहे हैं आप तो टाइम पे छोड़ देते ना। जैसा वक्त रहेगा तो उस हिसाब से चलते हैं। क्यों, वक्त की कौन सी बात है? मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ या तुम कहीं जा रही हो? शाम को 10 बजे चलते हैं। देखते हैं, थोड़ा काम है, काम ख़त्म हो जाए टाइम पे तो ज़रूर चलूँगी। इसी बहाने मैं तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा कि मुझसे गलती हो गई। माफ़ी, कितना अच्छा शब्द बोल के गया जाते जाते भी। बहुत तंग किया ना तुमने मुझे। तुम्हारे साथ तो यही होना था। सपने में ही तुमने मेरे समीर को मारा। मैंने तो तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दिया। सीधा भगवान के पास पहुंचा दिया। उनसे बातें करना प्यार भरी। तुमने तो मुझे पार्टी पे जाने रोका ना, मनु के साथ नहीं रहना, यही कहा था ना। अब तो तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तुमने मेरी जिंदगी को ना नरक बना के रखा था। अभी भी ना मरते मरते भी हाथ पकड़ रखा है। घिनाती है मुझे तुमसे। हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। पहले इसको उठा के ठिकाने लगाती हूँ, फिर समीर को कॉल करके बताती हूँ कि अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, कोई रुकावट नहीं है, सुकून से रहूँगी इसके साथ। तुम्हारे जैसे चीप इंसान के साथ नहीं। तुम्हें तो आधे जिंदा हो अभी भी ऐसा लग रहा है। तुम्हें तो पूरा मारना पड़ेगा। तुम्हें ज़िंदगी नहीं दे सकती मैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। बड़ी भाई, इसको तो अरे इतना खाता था ना ये इंसान, उठाया भी नहीं जा रहा, इतना भयानक हो गया।
अरे इसका काम तो तमाम हो गया। मैं समीर को भी बता देती हूँ कॉल करके। हाँ, वही मेरी हेल्प करेगा। हाँ मधु। हेलो समीर, मैंने ना अपने पति का कत्ल कर दिया है। अब ना हम दोनों को ये लास्ट ही गाने लगानी है। जल्दी आ जाओ। ये क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और एक बात और, तुमने ना अपने पति का कत्ल कर दिया है, और मैं एक कातिल औरत के साथ नहीं रह सकता। तुम अपने आप देखो क्या करना है। हेलो समीर, समीर। हाँ, काट दिया। अरे मैं क्या करूं? मैंने ये सब तो समीर के लिए ही किया था। हाँ, मैंने अपने पति का भी कत्ल कर दिया। अब पुलिस पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अब ना मैं इधर की ना मैं उधर की। समीर। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे मधु का साथ देना चाहिए था या मैंने उसको इनकार करके सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मधु के साथ क्या होगा आगे, इसे जानने के लिए हमारी कहानी का अगला पार्ट भी आ रहा है। तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि अगली कहानी में इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। धन्यवाद।